सुपर सुपर। मानव, एक बार आप भी देख लीजिए ना, मुझे तसल्ली हो जाएगी। Sure, I'll just check. आज तुम्हारे ड्रामे का दी एंड कर ही देते हैं लक्ष्मी। राज का मैसेज है शायद, मेरे लिए दूसरा मैसेज टाइप कर रहा है, लेकिन सबके सामने कैसे पढूं इसे? आइडिया। रीड मैसेज फ्रॉम समर। मैं तुम्हारे साथ हूँ लक्ष्मी, बस अब हम दोनों मिलके आयशा भाभी को एक्सपोज कर देंगे। लक्ष्मी, मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? मैं जानता हूँ तुम्हें इन लोगों के सामने नैना बनी रहना है अभी, इसलिए सबके सामने बात नहीं कर रहा, लेकिन एक प्लान है मेरे पास। प्लान? कैसा प्लान? कुछ लेके आऊं मैम? नो थैंक यू। आयशा जी रेडी है? फाइनल टेक करें? बस 5 मिनट, टच अप करके आती हूँ। ठीक है ठीक है। समर, मैं कुछ कहूंगी तो मानोगे? जी बोलिए ना। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद थैंकफुली वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक इंसान है जिससे मुझे लगता है कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। नैना। आई थिंक वो कल के बाद काफी ऑफेंड हुई होगी, और तुमने जो कुछ भी किया ना, उसके बाद उसे और अतुल को लेकर लोग काफी बातें भी बना रहे थे। आई एम श्योर शी इज फेल्ट हर्ट। तुम्हें एक बार जाकर उसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं उससे मिलके माफी मांग लूंगा, पर एक बार वो आए तो सही। यहाँ आना कहाँ है? वहां तो बैठी है, वो देखो पीछे। ठीक है, मैं बात करके आता। यहाँ बात मत करो, सबके सामने बात करोगे तो बेचारी और शर्मिंदा हो जाएगी। तुम ऐसा करो, ये सेट के बाहर चले जाओ और मैं भी नैना को वहां भेजती हूँ। भाभी बस कुछ मेल्स है, मैं वो करके फिर आऊँ तो। आराम से। थैंक यू। सॉरी समर, लेकिन मेरी समझ में तो यही आया, और मैं कौन सा तुम्हें लक्ष्मी से दूर करने की कोशिश कर रही? लक्ष्मी से मिलवा ही रही हूँ ना। तुम्हें लक्ष्मी मिल जाएगी और मुझे बेगुनाह है। मुझे सेट के बाहर मिलो अभी। मुझे सेट के बाहर बुलाया है? मैं जानता हूँ कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसमें किसी की गलती भी नहीं है, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। और खैर छोड़ो, मुझे आपसे बहुत पहले ही कह देना चाहिए था, फिर सोचा कि अब भी देर नहीं हुई है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बताने वाली थी
मैं बहुत पहले ही बता दी थी। मुझे मुझे मैं पहले बताने वाली थी कि अरे समर, मैं कब से तुम्हें फोन लगा रहा हूं, तुम फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हो। कट इट। तो मैं सीए के पास बैठा था और नई कंपनी की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी। अब तुम्हारा होना भी जरूरी था, पर राज के पास उसका फोन था ही नहीं। मतलब राज के फोन से कोई और मैसेजेस भेज रहा था मुझे, यहाँ धोखे से बुलाया। ब्रिलियंट आयशा, व्हाट अ परफॉर्मेंस। तब मैं क्या कहूँ, आप खुद देख लीजिए। 1 टेक में पूरा गाना करना माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त। और कोई शॉट्स है? नहीं, सेटअप चेंज है। आज के सारे शॉट हो गए, पैकअप करते हैं। एक्चुअली तो मैं बस नैना, क्या हुआ? क्या हुआ? नैना जी थे यहाँ। अमेजिंग जॉब भाभी, अमेजिंग। भाई वाह, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। कैसा हुआ गाना तुम्हारा? पापा आप कब आए? बस अभी आया, थोड़ी देर हुई, नहीं ढूंढता हुआ सी के पास गया। आई एम श्योर तुमने डांस तो बहुत अच्छा किया होगा। बस इट वाज गुड। एक मिनट, अरे हाँ, उस सीए का फोन है, मैं आता हूँ अभी, तुम बैठो। समर, अब नैना से बात हुई? बस बात करने ही जा रहा था भाभी, और उतने में पापा आ गए। बात रह गई, पीछे मुड़ के देखा तो नैना कहीं दिख ही नहीं रही थी। शायद कहीं चली गई हो। चली गई? कहाँ चली गई? तुम ठीक से तो देखते। I mean, बात करनी चाहिए थी। वो नहीं दिख रही थी भाभी। मुझे वैसे भी भाई से 2 मिनट बात करनी है, मैं आऊं? ओके। ये पापा को भी अभी आना था, सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। ऐसा क्या? कोई चारा नहीं था, जबरदस्ती तुम्हें उठाना पड़ा। मैं बहुत डर गई थी। लक्ष्मी, डर तो हम गए थे। अगर मुझे इतनी सी भी देर हो जाती ना, तो तीनों का खेल खत्म हो जाता। करण, लक्ष्मी मेरे साथ है। सही वक्त पर वहां से निकल आए हम। ये लो बात करो। लक्ष्मी, तुम्हें अंदाजा भी आज तुम क्या करने जा रही थी? समर के सामने अपना सच बताने जा रही थी। लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था हम तीनों को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, एक दूसरे को छोटी से छोटी बात बतानी होगी, शेयर करनी होगी, लेकिन तुमने वो बात मानी नहीं। लक्ष्मी, तुम्हें पता नहीं है, एक छोटी सी गलती हम तीनों पर भारी पड़ सकती है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बात जैसे समझ में ही नहीं आती है। राज ने एसएमएस पर अपनी कसम दी थी, इसलिए मैं शायद। लक्ष्मी, वो समर का मैसेज नहीं था। मैं जानती हूँ, मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे पता था लक्ष्मी, तुम्हें इतना समझाने के बाद भी तुमसे रहा नहीं जाएगा, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था। जो तुम कर रही थी मैं देख रहा था तुम्हें। कैन यू बिलीव दिस लक्ष्मी? अब बात यहाँ तक आ गई कि हम तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकते। I'm sorry sir। सॉरी मतलब? करण करण, एक मिनट, मैं बात करता हूँ। लक्ष्मी, वो मैसेज तुम्हें आयशा ने भेजा था और करण ने देखा था। समर के फोन से आयशा ने तुम्हें वो मैसेज भेजा था। हम किसी के भी फोन से किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे मैसेजेस पर यकीन करना, एतबार करना, ये अक्लमंदी का काम है। मैं जानती हूँ, लेकिन राज को तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। I'm sorry। अब ऐसा नहीं होगा, I promise। लक्ष्मी, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी तुमसे कह रहा हूँ, समर के प्यार में जज्बाती होके कमजोर पड़ जाना, ये बात लाजमी है तुम्हारे लिए। अगर तुम कहो तो हम प्लान बदल दें।
नहीं सर, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं और ना ही अब मैं कमजोर पड़ूंगी। आप बस ये बताइए कि अब आगे क्या करना है। करण, लक्ष्मी बिल्कुल ठीक है, शी इज फाइन। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी परेशानी समझता हूं मैं लक्ष्मी, दिल को मनाना इतना आसान नहीं होता। हाँ साहब, आपके भाई स्पेशल वाली चाय। जी हाँ। साहब, आप बहुत दिन के बाद आए धरवाल। जरूरत ही बहुत दिनों बाद पड़ी दादा। बहुत सालों के बाद भाई बहन दिखाई दिए हैं साथ में। परेशानी और मुफलिसी के दिनों में जब दिमाग चलना बंद हो जाता था तो आप ही के पास तो आते थे चाय पीकर दिमाग खोलने ही। लगा था मुझे कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। वो कहता है ना, जिंदगी में जब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता तो इंसान अपनी अच्छी वाली पुरानी यादों की तरफ जाता है। यहाँ तक पहुंच गए थे तो अपनी दी के पास भी आ जाते। वो क्या है ना थी, एक्सपीरियंस के साथ में इंसान सही साइड चुनना सीख लेता है, और मैंने भी सीख लिया। वेल, आज तो तुम बच गए। तुम्हारी लक्ष्मी मात्र सच बताने ही वाली थी, और अगर वो मुंह खोल देती तो मुझे तुमसे मिलने यहाँ नहीं आना पड़ता, शायद जेल जाना पड़ता। हर बार मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत तो बहुत दिखाती है तुम्हारी लक्ष्मी मात्र, लेकिन जीतती कभी भी नहीं है। बार बार एक ही कोशिश की जाए ना तो कामयाबी मिल ही जाती है। बशर्ते वो कोशिश सही जगह पर की जाए, यहाँ करना बेकार। बादल कितनी कस के घिरे हुए हैं, लगता है बारिश आने वाली है। चाय शुक्रिया। बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी बहन के नाते तुम्हें मैं समझा रही हूँ। करा, आप भूल गई क्या उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन आपने मुझसे क्या कहा था कि अब हम दोनों एक दुश्मन हैं? अब आपको क्या हो गया? आप चाहती क्या हैं? तुम जीत नहीं पाओगे। खुद को हौसला दे रही हैं आप ये सब कहकर। चलो ठीक है, कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही हो गया तुम्हारे साथ। एग्जैक्टली, तभी तो आपसे मानो जो बार बार कहते रहते हैं कि आयशा तुम बड़ी परेशान लगती हो, इतना अपने आप पे प्रेशर मत लिया कर। भूल गई आप? हमेशा से तुम्हारी आदत है दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने। वही करना चाहते हो तो ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। तो चलो ये भी कमी पूरी कर देते हैं। आपको बचपन का खेल तो याद होगा ना, अगर हम में से कोई भी हार जाता था तो उसे कुछ दिन के लिए अपनी एक चीज छोड़नी पड़ती, आपको अपनी गुड़िया और मुझे अपने चश्मे। तो अब इस जंग में भी ऐसा ही हो, अगर हम में से कोई भी हारता है तो उसे अपनी चीज कुछ दिनों के लिए छोड़नी पड़ेगी। मंजूर है? मंजूर, लेकिन तुम्हारे पास छोड़ने के लिए है ही क्या? और अगर चाहो तो जो कुछ खोया है वो वापस जरूर मिल सकता है। भैया इनके चाय के पैसे मुझसे ही ले लेना। जी। अभी तो खेल शुरू हुआ है दी, अभी से ही हार मानकर आपने अपनी चीजों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। ये तैयार होना चाहिए और इसमें जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक कर दीजिए। ओके? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज थैंक यू। हाँ अच्छा है, डायलॉग्स में ऐड कर दो, अच्छा लगेगा। मैं ड्रामेटिकली शूट कर लूंगा। अरे आयशा जी, गुड मॉर्निंग आयशा जी। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? गुड 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 मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
अच्छा आप सीन देख लीजिए, मैं थोड़ा सेटअप चेक कर लेता हूँ। ओह या श्योर। क्या हुआ? तुमसे बात कर रही। क्या हुआ? क्यों, कुछ होना था क्या? नहीं, आज पहले के मुकाबले में कुछ कॉशियस लग रही। क्या हो गया? आज तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ कम है क्या? सही इंसान का कॉन्फिडेंस कभी नहीं जाता और गलत इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होकर बहुत गलतियां कर देता है। से आयशा जी, आज आप भी कुछ अलग सुनाई दे रही है, बाकी दिनों के मुकाबले ओवर कॉन्फिडेंट। नैना, मैं मॉनिटर के पास बैठा हूँ, तुम भी वहीं आ जाओ। आगे के जो सीन है वहीं बैठ के डिस्कस कर लेंगे। जी यादव जी, चलिए। अच्छा आप सीन देख लीजिए, मैं 2 मिनट में। हेलो जी, आज शाम 5 बजे के लिए एक बेड बुक किया था, वही कंफर्म करने के लिए फोन किया है। जी मेरा नाम नैना राठौर है। हाँ, पेशेंट 5 बजे तक पहुंच जाएगा। हमारी शूटिंग की लोकेशन आपके हॉस्पिटल से थोड़ी दूर तक ही है, करीब 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में। जी थैंक यू। सॉरी, सो सॉरी। हॉस्पिटल में बेड बुक करवाया, पेशेंट 5 बजे तक पहुंच जाएगा। यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे तो सिर्फ जीवन हॉस्पिटल। हेलो, अभी आपके हॉस्पिटल में किसी लक्ष्मी सॉरी नैना राठौर ने फोन किया था बेड बुक करवाने के लिए 5 बजे का। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये बेड किसके लिए बुक करा है? ये बेड आयशा सरीन के नाम पे बुक है मैडम। What the hell? इस लड़की की इतनी हिम्मत कि मरने मारने पर उतर आई। दिमाग नहीं चला सकी तो हाथ पैर चलाने की सोच रही है। दिमाग चलाने के लिए दिमाग होना भी तो चाहिए। इतना भी नहीं समझती है। ये सब काम कराए जाते हैं, करे नहीं जाते।